हमारा अंतर्मन गुरु को देखने, समझने, उनको जानने और सूक्ष्म बुद्धि के जागरण के रूप में संपूर्ण जीवन समर्पण का भाव, भक्ति का भाव बना रहे, ऐसी कृपा आज भगवान सूर्यदेव हम सब पर करें। भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान, उसके मध्य परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री के करुणामय, वात्सल्यमय, भावमय स्वरूप का ध्यान बहुत प्रेम से हम सबको देखते हुए हम सबके अंदर प्राण चेतना का संचार कर रही है गुरु सत्ता, और वो प्राण तत्व ऊर्ध्वगामी होता हुआ हमारे जीवन को श्रेष्ठ कर्मों में विलीन करता चला जा रहा है, श्रेष्ठ कर्मों में उद्यत करता चला जा रहा है, श्रेष्ठ कर्मों में पूरी तरह से इन्वॉल्व करता चला जा रहा है। हमारा कण कण, रोम रोम प्रकाशित होता चला जा रहा है। हम सब विचारों से, भावनाओं से उत्कृष्ट होते चले जा रहे हैं, श्रेष्ठ होते चले जा रहे हैं। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का, प्रकाशवान स्वरूप का, प्रचंड प्रकाश बिखेरते हुए स्वरूप का ध्यान करते हुए सद्बुद्धि का मंत्र, महामंत्र, गायत्री मंत्र एक साथ। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के करुणामय, वात्सल्यमय सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ कर लें। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु सत्ता के चरणों में इस दिव्य दिवस में हम सभी उनके साथ बैठे हैं। इस दिन को हम उनके साथ बैठकर गुरु को जानने के माध्यम से उस उद्देश्य को लिए अंतर्मन में उनके साथ बैठकर आज का दिन मनाएंगे। गुरु की चेतना हम सब के साथ आज सारा दिन भाव रूप में हमारे अंतरात्मा में बनी रहे, विचारों से हम उनके साथ जुड़े रहे। आज का दिन भगवान सूर्य के प्रकाश के दिव्य स्तर पर उदयमान होने का दिन है। आज उनकी प्रभा और तेजस्वी है और निखरी हुई है और प्रकृति को चैतन्यता प्रदान करने वाली है। कण कण में चैतन्यता के रूप में हमारा अंतर्मन भी आज के दिन गुरु भक्ति से जागृत हो जाए, ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए आइए गुरु गीता का पठन। अगले अध्याय का शीर्षक सच्चे शिष्य का ही स्वर, एक ही स्वर है, निष्काम कर्म। कल जिस प्रकार हमने राजा जनक के वैराग्य की बात सुनी कि किस तरह से उन्हें महर्षि अष्टावक्र के ज्ञान द्वारा वैराग्य की प्राप्ति हुई और समस्त कर्मों को करते हुए पूर्ण वैराग्य में, पूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए किस तरह से उन्होंने ज्ञान को सही मायने में आत्मसात किया और अपने जीवन के पूर्ण लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। आगे की चर्चा सच्चे शिष्य का एक ही स्वर, निष्काम कर्म।
गुरु गीता के महामंत्रों की साधना से सद्गुरु का सामीप्य एवं सद्गुरु की कृपा दोनों ही संभव है। कई बार नवीन साधक के मन में जिज्ञासा होती है कि कहाँ ढूंढे अपने सद्गुरु को, कैसे मिले सद्गुरु, किसके चरणों में करें अपने समर्पण की साधना। कुछ अक्षरों में गुथे इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक अनुभव यही कहता है कि सद्गुरु की प्राप्ति आसानी से नहीं होती। कई लोगों का ये प्रश्न जीवन भर बना रहता है, उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनको सही तरीके से उनकी आत्मा उनको गाइड नहीं कर पाती है कि किसको सच्चा गुरु माना जाए, किनके चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया जाए। तो ये एक व्यथा उसके जीवन में बनी रहती है। इसको जानना आसान भी नहीं है, यहाँ बताया जा रहा है कि इसको आसानी से जाना भी नहीं जा सकता। प्रायः यही होता है कि सद्गुरु मिलते ही नहीं, और यदि किसी संयोगवश मिल भी गए तो उनकी सद्गुरु के रूप में पहचान आसानी से नहीं होती है। क्या बोल रहे हैं कि अगर गुरु का आना सौभाग्य से संभव हो भी गया है तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में वो व्यथा बनी रहती है, वो विडंबना बनी रहती है कि गुरु के होने के बावजूद उनकी पहचान नहीं हो पाती, उनको पहचान नहीं पाते, उनको मात्र शरीर समझते रह जाते हैं, उनको एक नॉर्मल इंसान की तरह लेते हैं, उनमें भी गलतियां देखते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा बैठते हैं। यह एक ऐसी जटिल पहेली है जिसे हल करने में लोग अपना संपूर्ण जीवन गवा देते हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। जीवन के अंतिम सांस तक भी ये रियलाइजेशन नहीं होता है लोगों को कई बार कि इतने बड़े गुरु हैं लेकिन उनकी पहचान ही नहीं हो पा रही है, वो रियलाइजेशन ही नहीं है, वो अंतर्मन में ऐसा भाव ही नहीं उठ रहा। इस समस्या के समाधान में एक अनुभव कथा कहने का मन है। यह कथा एक किशोरवय के साधक की है जो अपने सद्गुरु को ढूंढ रहा था। अपनी इस खोज को उसने अपनी साधना का अंग बना लिया। उसकी इस साधना के 3 पहलू रहे। पहला, गुरु गीता का आस्थापूर्वक पाठ। दूसरा, गुरु रूप में भगवान शिव का वरण। एवं तीसरा, गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र का जप। ये कैसे किशोर की बात हो रही है? जिनके अंतर्मन में जिज्ञासा उठी सद्गुरु को पाने की, सद्गुरु को ढूंढने निकला और इस खोज में उसने 3 चीज़ों को अपने जीवन में साधना के रूप में अपना लिया। एक, गुरु गीता का पाठ आस्थापूर्वक नित्य करना। दूसरा, भगवान शिव को गुरु रूप में उन्होंने भाव में वर्ण कर लिया कि भगवान शिव ही मेरे गुरु हैं। और तीसरा, साधना के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र का चयन किया। जो सतत साधना करते हैं, जिनका शास्त्र ग्रंथों का सम्यक अध्ययन है, वे इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि भगवान शिव अपने दक्षिणामूर्ति स्वरूप में सभी प्राणियों के गुरु हैं। इस रूप में वे सभी को सद्गुरु प्राप्ति का वरदान देते हैं। जो सतत साधना करते हैं, जिनका शास्त्र ग्रंथों का सम्यक अध्ययन है, अध्ययन इस ग्रंथों के उपनिषदों के अध्ययन के बाद ये चीज़ साधक को रियलाइज होती है कि चाहे स्थूल रूप से हमने कहीं दीक्षा ली है या ना ली हो, लेकिन भगवान शिव जो हैं वो अपने दक्षिणामूर्ति स्वरूप में हम सभी प्राणियों के गुरु रूप में ही विद्यमान हैं। कोई भी साधक यदि उपरोक्त साधना ठीक ढंग से करे तो एक दिन भगवान शिव ही उसे उसके सद्गुरु का परिचय देते हैं और उनकी प्राप्ति कराते हैं। साधना के बेस पर जब ऊर्ध्वगमन होती है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, विचारों का में क्लैरिटी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, दृष्टिकोण श्रेष्ठ होता चला जाता है, तो अपने आप ही भगवान सदाशिव उस व्यक्ति को गुरु की ओर आकृष्ट कर देते हैं। उसके मार्ग में, उसके जीवन में गुरु का आना संभव हो जाता है और उसकी प्राप्ति भी, उसकी पहचान की भी शक्ति भगवान सदाशिव उसको प्रदान करते हैं। अनुभूति कथा के इस किशोर साधक को भी अपनी यह साधना निरंतर 8 वर्षों तक करनी पड़ी। क्या कह रहे हैं कि ये जो किशोर था, इसने अपनी ये साधना जो कि गुरु को ढूंढने के लिए
उसने शुरू की थी, उसने इस साधना को 8 वर्षों तक निरंतरता इसकी बनाई रखी। अंत में एक दिन स्वयं भगवान सदाशिव ने उसके स्वप्न में आकर कहा, मुझे पहचान, मैं हूँ तेरा सद्गुरु। और इस स्वप्न में ही भगवान शिव का दिव्य कलेवर उसके सद्गुरु के रूप में बदल गया। हाँ, ये बात अलग है कि इस स्वप्न परिचय को साकार होने में उसे 2 वर्षों की साधना और करनी पड़ी। कितना दिव्य, कितना अलौकिक अनुभूति हुई है उनको। निरंतर 8 वर्षों तक पूर्ण श्रद्धा पूर्वक साधना करते हुए भगवान सदाशिव ने उनको उनके गुरु के रूप में पहचान दी कि देखो, मैं इस स्वरूप में तुम्हें गुरु के रूप में मिलूंगा। अभी उनके जीवन में गुरु का आना नहीं हुआ था, लेकिन गुरु के स्वरूप में स्वयं भगवान सदाशिव ने अपने आप को परिवर्तित करके स्वरूप में बदलकर उनके सामने खड़े हो गए। ऑल्दो उनको भगवान अपने गुरु से मिलने में अगले और 2 वर्षों तक साधना करनी पड़ी थी। इन 2 वर्षों में परिस्थिति चक्र में आश्चर्यजनक मोड़ आए। उसे उसके सद्गुरु का सानिध्य भी मिला और कृपा भी। यह सत्य कथा किसी भी साधक के जीवन का सच बन सकती है। बस प्रयास हो भाव भरे मन से साधना की। साधना बनी रहे तो सिद्धि मिलते, सिद्ध बनते देर नहीं लगती। क्या कह रहे हैं कि उसके बाद का क्रम, उसके जीवन में गुरु का आना और उसकी साधना की और प्रगाढ़ता हो जानी और गहनता उसकी बढ़ जानी, और इस तरह से वो उसके जीवन में रिद्धियों सिद्धियों का आना बनता चला गया। गुरु गीता के पिछले क्रम में भगवान भोलेनाथ ने जगन माता से ऐसे सिद्ध साधक के विषय में कहा था कि ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमय होकर परम तत्व को देखता है। वह इस सत्य का अनुभव करता है कि आत्म तत्व ही श्रेष्ठ है। श्री गुरु कृपा के इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद वह शिष्य साधक सभी आसक्तियों से रहित, एकाकी, निष्प्रिय, शांत और स्थिर हो जाता है। उसे अभिष्ट मिले ना मिले, उसे ज्यादा मिले या कम मिले, इस चिंता को छोड़कर वह सभी कामनाओं से रहित, संतुष्ट चित्त होकर जीवन यापन करता है। उसे यह सब मिल जाता है गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने से। इस गुरु मार्ग की महिमा को बताते हुए भगवान सदाशिव आगे मां पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उपदेशित गुरु मार्ग मुक्तिदायक है। गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान और वह सब जो आपसे कहा गया है, इस सब का उपयोग साधक को लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि लौकिक कामनाओं को पूरा करने के लिए। गुरु भक्ति जागृत होती है तो इस मार्ग पर रिद्धियां सिद्धियां उपलब्धियां भी आती हैं, लेकिन यहीं पे अधिकांश लोग अटक जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ पाते। यहाँ पे कह रहे हैं कि लौकिक कामनाओं के लिए अगर इन शक्तियों का उपयोग होगा तो मार्ग वहीं अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए कभी भी मन के लेवल पर, विचारों के लेवल पर, इस स्तर पर आने के बाद लौकिक कामनाएं नहीं रखनी चाहिए। जो ज्ञानहीन लोग इन सबका लौकिक कामनाओं के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी अपने कर्म का निष्काम भाव से प्रतिपादन करते हैं, वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त होकर रहते हैं। बात अनूठी है। सद्गुरु एवं सद्गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग की उपयोगिता क्या है? संसार पाने के लिए अथवा संसार से मुक्त होने के लिए, इस सत्य पर शिष्य को बार बार विचार करना चाहिए। ये लाइन अपने आप में बड़ी गहरी है। हम सबके जीवन में गुरु का आना हुआ है। हम सब ने परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के रूप में गुरु सत्ता पाई है। हम अपने आप से कितनी बार पूछते हैं, या हम अपने आप से हम वाकई इस चीज़ को कितना गहराई से रियलाइज़ करने का प्रयास करते हैं कि गुरु के मिलने का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, मुझे कैसे अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, मुझे किस तरह से अपनी इच्छाओं और विचारों के ऊपर काम करना चाहिए। संसार पाने के लिए अथवा संसार से मुक्त होने के लिए गुरु मिले हैं।
क्या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधन के रूप में गुरु को देखें, या इन सारी चीज़ों से, इन बंधनों से, इन स्वार्थपरता से, बहुत ही नैरो माइंडेडनेस से मुक्ति का एक मार्ग के रूप में गुरु को देखें? गुरु को कैसे देखें, कैसे समझें, इसका बार बार विचार करना चाहिए। यह विचार न करने पर शिष्य के लिए सद्गुरु मिलन व्यर्थ और अर्थहीन ही रहता है। अगर इस तरह के विचार नहीं उठे हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस मन में नहीं आ रहे हैं, अगर गुरु के होने का पूरा पूरा फल उठाने का भाव अंतर्मन में जागृत नहीं हो रहा है कि गुरु होने का मतलब क्या है, गुरुदेव मुझे क्यों मिले, इतनी सारी परेशानियों से के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, कहते हैं कई जन्मों की स्ट्रगल के बाद ये शरीर मिला है, और इस शरीर में हमें इतना महान गुरु मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, किस चीज़ के लिए, किस उद्देश्य से गुरु सत्ता का आना मेरे जीवन में हुआ है। ऑल्दो मैंने इसके लिए कोई, इस जन्म में तो कोई प्रयास नहीं दिखता है, ये तो अनायास ही गुरु शक्ति मेरे जीवन में आ गई है। लेकिन इस महत्ता को समझना, इसके महत्व को समझना, इसके इम्पोर्टेंस को, इसके सिग्निफिकेंस को समझने की बात हर सच्चे साधक के अंतःकरण में जागना चाहिए, नहीं तो ये पूरी जर्नी व्यर्थ हो जाएगी। ये व्यर्थ ही ऐसी ही चली जाएगी जैसे आम लोगों की होती है, जिसको निगुरा कहते हैं, क्योंकि वह सद्गुरु प्राप्ति को भी संसार से जोड़कर देखता है, इसी मापदंड पर सद्गुरु की सत्यता का मापन करता है। ऐसे व्यक्ति बार बार इसी को सोचता है कि सद्गुरु से मिलने के बाद उसे कितनी सांसारिक सफलताएं या विफलताएं हासिल हुई। आमतौर पे मानसिकता क्या है कि अब गुरुदेव मेरी ये प्रॉब्लम को ठीक कर दें, अब गुरुदेव मुझे ये दिला दें, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये ठीक हो जाए। तो हम देखेंगे कि सांसारिक लेवल पर ही हम अपने आप को स्टेबल होने के उद्देश्य से गुरु की ओर देखते हैं कि बच्चे की पढ़ाई हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे की नौकरी हो जाए, पति की नौकरी हो जाए, पति का सेहत ठीक हो जाए, और इन्हीं अपने रिश्ते नातों को, संसार को ठीक करने के लेवल पर हम उस ओर देखते हैं। लेकिन वास्तविकता को जानने का हम कभी भी प्रयास नहीं करते कि बड़े लेवल पर, और बिल्कुल जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री तत्व से जानने की बात कि गुरु मुझे मिला क्यों है, और अगर गुरु मिला है तो वो पूरी तरह से मुझ पर काम कर पाए, इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं कैसे उसके सामने ओपन हो जाऊं, मैं कैसे उसके सामने एक्सेसिबल हो जाऊं। वो तो हमेशा ही मुझे देख रहा है, लेकिन ऐसी वृत्ति का जागरण किस तरह से हो कि मेरा अंतर्मन उसको देखता चला जाए, और इस देखने के क्रम में अपने आप ही जीवन डिसिप्लिन होता चला जाए, अपने आप ही जीवन व्यवस्थित होता चला जाए। तो ये जो समझ है अगर नहीं है तो ये संपूर्ण क्रियाकलाप, सारी चीज़ें मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई व्यर्थ और अर्थहीन ही हो जाती हैं। जबकि सोचा यह जाना चाहिए कि सद्गुरु प्राप्ति के बाद अपना अंतःकरण कितना अनासक्त एवं निष्काम हुआ। हम आसक्ति से छूटे या नहीं, चाहनाओं से, इच्छाओं से, मन के पीछे दौड़ने से, इंद्रियों की तृप्ति करने से हम कितने ऊपर उठे हैं, उस लेवल पर हमने अपने आप को कितना स्ट्रिक्ट रखना शुरू कर दिया है। इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हम कितने कंफर्टेबल होते चले जा रहे हैं, अनकंफर्ट को हमने एंजॉय करना शुरू कर दिया है। हम अपने उस स्थिति को नापें कि ये चीज़ मेरे अंदर आई कि नहीं गुरु की प्राप्ति के बाद। कथा महाभारत की है और जग विदित है, बहुत ही एक कॉमन स्टोरी के एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बता रहे हैं, परंतु फिर भी पुनः मनन करने योग्य है। सभी जानते हैं माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ थी। श्री कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में जाना भी था। उनके बाद भी उनके ऊपर संपूर्ण जीवन भर एक के बाद एक नए कष्ट आते चले गए। उनके विवाह के बाद राजा पांडु को शाप मिला और वे अपने पति के साथ वन को गईं, जहां उन्हें पुत्र तो मिले परंतु पति की मृत्यु हो गई। पति के वियोग, सखी एवं बहन जैसी माद्री के वियोग की कथा से उसके जीवन कार्यों का प्रारंभ हुआ। बहुत दिनों तक वे पांचों पांडवों के साथ
वन का दुख झेलती रहीं। अंत में महात्मा भीष्म के बुलाने पर उनका हस्तिनापुर आना हुआ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ, जिनके कितने नज़दीक हैं ईश्वर, उनका जीवन बता रहे हैं, तो दुखों से ही एक के बाद एक उनका जुड़ाव होता चला गया। और यहीं से आरंभ हुई कौरवों के कुचक्रों की शुरुआत, जब वो बहुत लंबे समय के बाद हस्तिनापुर आई अपने 5 बच्चों को लेकर। साथ ही जगत गुरु श्री कृष्ण का सहचर्य भी रहा। लाक्षागृह, वरुणावत का अग्निकांड, फिर उनसे बच निकलना, बाद में पांडवों का द्रौपदी से विवाह, परंतु साथ ही राज्य के बंटवारे में पुनः छल और पांडवों को खांडवप्रस्थ का बीहड़ वन दिया गया, जिसे उन्होंने अपने बल कौशल से इंद्रप्रस्थ के रूप में संवारा। पुनः कौरवों की ईर्ष्या और जुए के कुटिल खेल का प्रारंभ, इसमें द्रौपदी का अपमान और पांडवों का पुनः वनवास। वन में 12 वर्षों तक निरंतर कष्टों को सहन करना, फिर 1 साल के अज्ञातवास में छिपे रहना। इसके बाद प्रारंभ हुआ महाभारत का संग्राम, और इसके बाद कुंती का पुनः वन गमन और वहां उसकी मृत्यु। इतनी दुस्सह व्यथा सहने वाली कुंती ने जब श्री कृष्ण ने पूछा, बुआ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने बड़ी भक्ति भाव से कहा, हे केशव, मैं दुखों का वरण करना चाहती हूँ। चकित भगवान श्री कृष्ण ने उनसे जानना चाहा, इतने दुखों के बाद फिर से दुखों की चाहत क्यों है? तो वे बोली, हे केशव, जीवन के दुखों में तुम्हारी याद बहुत आती है, और हे भक्तवत्सल प्रभु, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहती। सो हे जनार्दन, वे दुख बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। बस सही यही सच्चे शिष्य का स्वर है, जो वह गुरु से कहता है, उनसे मांगता है। जो इस तत्व को सत्य को समझ जाता है, वही शिष्य है, और उसी ने गुरु गीता के मर्म को जान लिया। साधक के एग्जाम्पल के तौर पर कुंती का एग्जाम्पल, माता कुंती, जिनके जीवन की शुरुआत ही कष्ट में है, उनको कभी भी ऐश्वर्य की, कंफर्ट की, धन की कहीं कोई उपलब्धि नहीं हुई है। जो मिली भी तो बहुत जल्दी वो छिन भी जाती थी। और स्थिति क्या है, अधिकांश इनके जीवन का जो अंश है वो जंगलों में ही भटकते हुए बीता है, जहाँ पर बच्चे जब बड़े हो गए हैं तो राज्य के नाम पर इनको जंगल दे दिए गए, जिसको उन्होंने ठीक किया तो बाद में फिर अपने वो छल से उनको राज्य का बंटवारा तो दिया, लेकिन कुटिल खेल का, जुए के कुटिल खेल के प्रारंभ से फिर से उस राज्य से उनको निकाल दिया गया। तो किस तरह से हम देखते हैं कि हम सबके सामने एक बहुत ही कॉमन स्टोरी के रूप में है, और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी चल रहे हैं, कहीं दूरी नहीं है। इस दुख में भगवान से वो दूर नहीं है, और इस बात का ज्ञान भी है कि ये मुझे बुआ कहने वाले ये व्यक्ति साधारण नहीं है, स्वयं नारायण अवतार लेकर मेरे जीवन में आए हैं। मतलब गुरु रूप में इतनी बड़ी शक्ति का एहसास भी अंतर्मन में, लेकिन कहीं भी कोई भी प्रार्थना उनके मन से ये नहीं निकलती है, ये अच्छा हो जाए, मुझे राज्य मिल जाए, मेरे बच्चे स्टेबल हो जाएं, मेरे बच्चों का ऐसा हो जाए, मेरे बच्चों का वैसा हो जाए। ऐसी कोई डिमांड नहीं है। ये ऐसी माँ है जो समय के प्रवाह के साथ बिल्कुल बहते चले जा रहे हैं, सारे के सारे 6 जने, और बाद में द्रौपदी का आना। तो यहाँ पे सारी कहानी के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा स्मरण चाहिए बस। और मेरा मन कुछ ऐसा बन गया है कि दुख में मैं तुम्हें बहुत सच्चे मन से याद करती हूँ, तो ये दुख तो मेरे जीवन में बने रहें, ताकि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूं। तो रिक्वायरमेंट क्या है जीवन की? विस्मृत नहीं होने देना गुरु को। गुरु का
हमेशा ही स्मरण बना रहे। जीवन प्रयत्न लोग भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है दुखों के आने पर भी भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं संसार के जंगल में, भटक जाते हैं, इधर उधर कहाँ कहाँ चले जाते हैं। गुरु ही विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं किससे जुड़े थे। यहाँ पे माँ कुंती ये बोल रही हैं कि मुझे सबसे प्रिय है तो तुम्हारा स्मरण, मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी याद मेरे अंतरात्मा में बनी रही, ऐसी ही परिस्थिति में मुझे रखो। ये सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप या हम भी ये मनोवृत्ति बना लें कि दुख में ही स्मरण करें। इसमें वो कंफर्टेबल थी, वो सच्चे मन से याद करने की स्थिति में थी, लेकिन विवेक के जागरण के रूप में हम गुरुदेव से मांगे कि हर परिस्थिति में बहुत ही सौभाग्य के, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखद, बहुत ही अलौकिक परिस्थिति में भी तुम्हारा स्मरण हमेशा बने रहे, इस बात का याद हमेशा बने रहे कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे रिफ्लेक्शन के रूप में मुझे मिल रही हैं, तुम हमेशा ही मेरे स्मरण में बने रहो। यही एकमात्र सच्चे शिष्य की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसको यही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। चाहने के लेवल पर बस इतना ही कि गुरु का ध्यान अंतर्मन में जागृत रहे, गुरु के प्रति विश्वास ही मुझे सिर्फ चाहिए जीवन में, और ऊपर के लेवल में कुछ भी होता रहे होने दो, लेकिन मेरा जो अंतर्मन है वो कभी भी डिगे ना गुरु विश्वास से, गुरु भक्ति से, गुरु के प्रति समर्पण से, और मेरा जीवन ऐसा ही निकलता चला जाए। इसी को कहते हैं सच्चा शिष्यत्व, जहाँ रिक्वायरमेंट एक ही हो गई है, वो है गुरु भक्ति, वो है समर्पण, वो है गुरु को सही लेवल पर सही तरीके से जान के चल पड़ना, बस उसको लेकर, और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो बहुत ही सुंदर एक शिष्य के एग्जाम्पल के रूप में माता कुंती की कथा, एक नए रूप में इसको देखने की समझ कि भगवान के इतने नज़दीक होने पर भी इतना कष्ट, इतनी परेशानियाँ, और आसपास के लोग ठीक नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, जो दुष्ट हैं वो भी ठीक से अपना जीवन जी रहे हैं, 100 के 100 पुत्र उसके आराम से महलों में बैठे हुए हैं गांधारी के, लेकिन कुंती जो ईश्वर के साथ है, जो ईश्वर के को अंतर मन में भजती रहती है, जो हमेशा ही उनको याद रखती है, जिनसे उनको प्यार है, वो ऊपर से देखने में कितने परेशान, कितने दुखी, कितने भटके हुए, कितने बेचारे से नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। इसीलिए जीवन को ऊपर के लेवल पर देखकर किसी चीज को समझने की मूर्खता नहीं करें। अपने सर्कमस्टांसेस के लेवल पर गुरु के होने नहीं होने को नापे ना, उसको भापने का प्रयास नहीं करें अपने लाइफ के ऊपर के सर्कमस्टांसेस के बेस पर। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ मेरा गुरु बना हुआ है, उनके रहते जैसी भी परिस्थिति है। हाँ, उसके लिए अगर वो शक्ति मुझे देता है उठकर खड़े होने का, प्रयास करने का, चेंज करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, तो ये बल उनकी साक्षी में मुझे मिल रहा है, और मैं इसको उनके दिए हुए बल से, उनके दिए हुए मोटिवेशन से, उनकी दी हुई प्रेरणा से मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। लेकिन पूरा विश्वास जो है वो गुरु के होने का बना ही रहे, बेस्ट से बेस्ट, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी। ये इसको कहते हैं गुरु भक्ति, इसको कहते हैं सच्चा शिष्यत्व। इसी के एग्जाम्पल के तौर पर एक और बहुत ही सुंदर कथा है, यहाँ पे पढ़ देती हूँ दूसरे मंत्र में। गुरु गीता का भक्तिपूर्ण पठन, श्रवण एवं इसका लेखन तथा दूसरों को इसे देने से सर्व सुफल प्राप्त होता है। भगवान सदाशिव कहते हैं, हे देवी, गुरु गीता रूपी इस शुद्ध तत्व को मैंने आपके सामने कहा है। इसका विधि पूर्वक जप सभी सांसारिक कठिनाइयों का विनाश करने वाला है। गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर मंत्र राज है, अन्य सभी मंत्र मिलकर भी इसकी 16वीं कला नहीं हो सकते। इस गुरु गीता की मंत्रमाला के जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त करता है। ऐसा करने से उसके सभी पापों का एवं सभी तरह की दरिद्रता का विनाश हो जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? मान लीजिए अगर हम गुरु गीता का पाठ करते हैं या सप्तशती भी पढ़ते हैं या अन्य कोई शास्त्र पढ़ते हैं, तो उनके
उनके बारे में इस तरह की बात जो है वो कॉमन हमें देखने को मिलती है। इसीलिए क्योंकि हम मनुष्य की वृत्ति ऐसी है कि हम सबसे पहले तो अपने लौकिक संसार को सही करना चाहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि समस्त सांसारिक कठिनाइयों का विनाश करने वाला है हम, तो इसी पर्पस से हम सभी सबसे पहले भगवान से जुड़ते हैं कि हमारे दुखों का पहले अंत हो, हमारी प्रॉब्लम्स पहले ख़त्म हो। इसीलिए इस ओर आकृष्ट करने के लिए इस तरह की बात की जाती है कि ये जो और फैक्ट है कि अगर अंतर्मन में श्रद्धा है तो ये हमें उबार देगी, उस परेशानी के लेवल के ऊपर उठा देगी, इसमें वो शक्ति है। ये इसका एक एक अक्षर मंत्र राज के समान है और अन्य सभी मंत्र मिलकर भी इसकी 16वीं कला भी नहीं है। इसका अनंत फल है और इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त करता है। ऐसा करने से उसके सभी पापों एवं सभी तरह की दरिद्रता का विनाश होता है। पाठ करने मात्र से पापों का और दरिद्रता का विनाश नहीं होगा, जीव से रटने मात्र से नहीं, इसके मंत्रों के अकॉर्डिंग अपनी अंतरात्मा को, अपनी वृत्तियों को वैसा बनाने से, गुरुमुख बनने से, गुरु की ओर देखने की वृत्ति का जागरण से, जब हम गुरु को स्मरण करने लग जाते हैं, उनको याद रखने लग जाते हैं, तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते चले जाते हैं और वो श्रेष्ठ होने के द्वारा, उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होने के द्वारा, उस कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा पापों का और दरिद्रता का विनाश होता चला जाता है। भगवान सदाशिव इस कथन में गुरु गीता के मांत्रिक महत्व का संकेत कर रहे हैं। इसमें इसके पाठ के महत्व का वर्णन है। जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से उपदेशित होने के कारण सर्वशास्त्रमयी है, उसी तरह गुरु गीता सभी योगियों के परम आराध्य योगेश्वर भगवान सदाशिव के श्रीमुख से उच्चरित एवं उपदेशित है। एक अर्थ में इसका महत्व श्रीमद् भगवत गीता से भी बढ़कर है, और वह इस तरह कि श्रीमद् भगवत गीता के श्रोता के रूप में अर्जुन हैं, जो मोहग्रस्त एवं किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में इसे सुनना प्रारंभ करते हैं, जबकि गुरु गीता की श्रोता भगवती आदिशक्ति जगदम्बा स्वयं हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करती हैं, जिनकी चित्त शक्ति से ही यह सृष्टि चेतना एवं शक्ति प्राप्त करती है। बहुत सुंदर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, किस चीज़ का इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? गुरु गीता के मांत्रिक महत्व का संकेत किया जा रहा है, इसके मंत्रों के महत्व का, मंत्रों के उच्चारण का। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता भगवान योगेश्वर के मुख से निकला है, वैसे ही गुरु गीता जो है वो स्वयं भगवान योगेश्वर सदाशिव भगवान के श्रीमुख से उच्चरित है। महत्व की दृष्टि से इसको श्रीमद् भगवद गीता से बढ़ चढ़कर स्थान मिला है, कारण कि गीता का श्रवण वहाँ पर योद्धा अर्जुन कर रहे हैं, बल्कि यहाँ जो भगवान सदाशिव गुरु गीता का जो पाठ कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं, उसका श्रवण स्वयं सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्ति माँ जगदम्बा, माँ पार्वती इसका श्रवण कर रही हैं। इसीलिए महत्ता के रूप में, लेवल में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ी चढ़ी है। गुरु गीता के उपदेश के रूप में स्वयं परात्पर महेश्वर, जिसने सारे शास्त्र एवं योग मार्गों का उद्गम हुआ है, और श्रोता के रूप में स्वयं माँ भवानी जगजननी, जिनकी गोद में समुची सृष्टि आश्रय पाती है, इनके संवाद के रूप में उदय हुई गुरु गीता के मांत्रिक महत्व का यथार्थ विवरण दे पाना किसी भी साधक या सिद्ध के वश की बात नहीं है। जहाँ समस्त योग का जो सोर्स हैं भगवान सदाशिव, उनके मुख से ये शब्द निकल रहे हैं, और सुनने में स्वयं जगत को धारण करने वाली जगत जननी माँ पार्वती इसका श्रवण कर रही है। इसीलिए इसकी महत्ता कई लाख गुना बढ़ी चढ़ी है। हाँ, ऐसा महान साधकों की अनुभूतियों के विवरण एवं वर्णन पढ़कर रोमांचित, गदगद, पुलकित एवं प्रेरित हुआ जा सकता है।
इसके संवाद के रूप में उदय हुई गुरु गीता के मांत्रिक महत्व का यथार्थ विवरण दे पाना किसी भी साधक सिद्ध के वश की बात नहीं है। इसको यथार्थ से जान पाना, इसके महत्व को पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ऐसे महान साधकों की अनुभूतियों के विवरण एवं वर्णन पढ़कर रोमांचित, गदगद और पुलकित हुआ जा सकता है। जो लाइव एग्जाम्पल्स हैं, जिन्होंने गुरु गीता का पठन किया, जिन्होंने इस पठन के द्वारा गुरु को पाया, जिसके जीवन में बढ़ चढ़कर इस तरह के अनुभव हुए, उसको जानकर रोमांचित हुआ जा सकता है। ऐसे ही प्रेरक एवं अनुभूतिपूर्ण कथा खाकी बाबा की है। खाकी बाबा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विख्यात संत थे। उनकी योग विभूतियों की अनेक कथाएं अभी भी पूर्वांचल के गांव में बड़ी श्रद्धा से कही और सुनी जाती हैं। खाकी बाबा का अधिकांश समय कुसुमी के जंगल में बीता। हाँ, अपने अंतिम समय में वह अवश्य चित्रकूट चले गए थे। खाकी बाबा के अनेक कृपा पात्रों में मुस्लिम संत सैयद रोशन अली शाह एवं उनके शिष्य सिराजुद्दीन का विशेष नाम आता है। खाकी बाबा उत्तर प्रदेश के विख्यात संत थे और इनका अधिकांश समय वहाँ के कुसुमी जंगल में बीता और अंतिम समय में वो चित्रकूट चले गए। विख्यात इनके शिष्यों के रूप में दो मुस्लिम संत हुए हैं, सैयद रोशन अली शाह और शिष्य सिराजुद्दीन। भट्ट मयूर वंशीय मझौली नरेश भी खाकी बाबा के कृपा पात्रों में एक थे। कहते हैं बाबा की आध्यात्मिक पथ पर स्वयं भगवान सदाशिव ने चलाया था। बाबा को किसने इंस्पायर किया? भगवान सदाशिव ने। जैसे कहते हैं ना, जब साधना प्रगाढ़ होती चली जाती है तो हम सब मनुष्यों के एक बेसिक जो क्रिएशन इस तरह से हुई है कि हम सबके गुरु सदा से ही भगवान सदाशिव रहे हैं, और जब साधना बढ़ती है तो भगवान सदाशिव ही उस व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं, उसको अपने गुरु की ओर उन्मुख करते हैं। ठीक वैसे ही बाबा को आध्यात्मिक पथ पर स्वयं भगवान सदाशिव ने ही चलाया था। उन्होंने स्वयं ही इन योगी राज को तारक मंत्र की दीक्षा भी दी। कहते हैं बाबा की गहन आध्यात्मिक अभिरुचि थी। बचपन से ही उनका मन संसार में नहीं लगता था, पर कहाँ जाएं, क्या करें, कोई मार्ग भी नहीं मिल रहा था। हारकर उन्होंने श्री दुर्गा सप्तशती का आश्रय लिया। स्वयं भगवती रूपी सप्तशती का आश्रय लेकर माँ को पुकारने लगे। वही माँ जो कण कण में अग जग में विद्यमान है। एक दिन जब वे पाठोपरांत माँ के ध्यान में बैठे तो अद्भुत उनको झलक मिली। दुर्गा सप्तशती का ध्यान करने की उनके अंतर्मन में प्रेरणा हुई और उस साधना की प्रगाढ़ता ने उनको एक दिन माँ की झलक उनको ध्यान में दी। अद्भुत झलक मिली। उन्होंने देखा आकाश मार्ग से भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा के साथ जा रहे हैं। माँ ने प्रभु से कहा, हे दया निधान, इस बालक का भी कल्याण करें। भगवान शिव ने माँ की इन बात को को अनसुना कर दिया। क्या कह रहे हैं कि ये झलक उनको ध्यान में बैठे हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे वे स्वयं बैठे हुए हैं और आकाश मार्ग से भगवान शंकर माँ जगदम्बा जा रहे हैं और माँ उनसे कह रही है कि अब आप इस बच्चे का कल्याण करें। अपनी ओर इंगित करके उन्होंने देखा कि वो कह रहे हैं कि इस बच्चे का भी अब आप कल्याण करें, जिसको भगवान सदाशिव ने अनसुना कर दिया। कई बार के आग्रह के बाद उन्होंने केवल एक बात कही, देवी यह अभी सत्पात्र नहीं है। अपने को सत्पात्र बनाने के लिए इसे अभी भी बहुत कुछ करना है। ऐसा करके उन्होंने माँ से कुछ कहा। क्या बताया भगवान सदाशिव ने कि अभी राइट टाइम नहीं आया है, अभी ये पूरी तरह से सत्पात्र नहीं हुआ है, अभी भी इसको बहुत कुछ करना बाकी है। जो कहा गया वह तो खाकी बाबा नहीं समझ पाए, परंतु उन्हें इतना अवश्य समझ में आया कि माँ उनसे कह रही है कि पुत्र, तुम सद्गुरु प्राप्ति के लिए गुरु गीता का आश्रय लो।
क्या देखते हैं कि सत्पात्र नहीं है, इसको अभी बहुत कुछ करना है। ऐसा कहकर दोनों ने आपस में बात की जो खाकी बाबा को सुनाई नहीं दी। और उनको फिर क्या दिखाई दिया कि बाद में माँ जगदम्बा उनसे कह रही है कि तुम अब सद्गुरु प्राप्ति के लिए गुरु गीता का आश्रय लो, तुम्हारा सर्वविधि कल्याण होगा। बस खाकी बाबा ने उस दिन से गुरु गीता का प्रातः, मध्याह्न, सायं एवं तुर्य संध्या में पाठ आरंभ कर दिया। तीनों समय का उन्होंने गुरु गीता का पाठ आरंभ कर दिया। ऐसा करते हुए उन्हें बरसों बीत गए। तब एक दिन तुर्य संध्या के समय, यानी कि मध्य रात्रि की साधना के समय, ध्यानावस्था में भगवान शिव की झलक मिली। इस बार प्रभु ने स्वयं तारक मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। दयानिधान ने स्वयं दक्षिणामूर्ति रूप में उन्हें शिष्य के रूप में अंगीकार किया। अंतः चेतना में तारक मंत्र के प्रविष्ट होने के साथ उनकी कुंडलिनी का उत्थान हो गया और अनेकों योग विभूतियां स्वयं ही प्रकट होने लगी। कितना सुंदर एक शिष्य का समर्पण, किस तरह से कहीं और से नहीं, अंतर मन में ही ईश्वर कैसे आकर निर्देश देते हैं सच्चे शिष्यों को, सच्चे साधकों को, कि उनको तारक मंत्र भी दिया गया जिसकी साधना उन्होंने कई वर्षों तक की। गुरु गीता का पाठ किया, फिर एक दिन स्वयं भगवान सदाशिव ने गुरु रूप में आकर, यहाँ पे बता रहे स्वयं दक्षिणामूर्ति के रूप में उन्हें शिष्य के रूप में उन्होंने अंगीकार किया। अंतस चेतना में तारक मंत्र गुंजायमान हो गया, वो मंत्र क्लियरली उनको सुनाई दिया और फलस्वरूप कुंडलिनी शक्ति का उत्थान हो गया। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगमन कर गई, बिल्कुल ऊपर उठ गई और अनेकों योग विभूतियां उनके अंतर में प्रकट हो गई स्वयं ही। तो ये गुरु के प्रति समर्पण, जहां पर अंतःकरण इतना पवित्र हो गया है, इतना क्लियर हो गया है कि उनको प्रेरणाएं दिखाई और सुनाई दे रही हैं पूरी तरह से। तो इच्छा कि हम अपने आप को किस लेवल तक खाली करके चलते हैं कि हमें तो सिर्फ गुरु चाहिए, ये उद्देश्य हमारा कितना गहरा है। हम किसी भी डिसीजन में उनको साक्षी मानते हैं या नहीं, किसी भी चीज़ को करते, खाते, पीते, सोते हमें अपने गुरु का स्मरण बना हुआ है या नहीं। बस एकमात्र यही एक रिक्वायरमेंट है जो गुरु को अपने जीवन में, जिसको बोलते हैं अवतरित कर देना, अपने जीवन में प्रकट कर देना गुरु शक्ति को, और वो किसी भी माध्यम से हो सकती है। आज तो हम सभी इतने सौभाग्यशाली हैं, कितने महान गुरु हमें मिले हैं साक्षात। उनके बनाए हुए हम दिव्य स्थली में जाते हैं, उनको मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वहाँ से अच्छे अच्छे विचारों को लेकर आते हैं। हम जब भी पुकारते हैं हम ऐसा महसूस करते हैं कि गुरुदेव हैं और वो हमें कठिनाइयों से उबारते भी हैं। फिर क्यों हमारा मन बार बार भटकता है, कमज़ोर होता है या परेशान होता है, या हम भय को क्यों लेकर चलते हैं अपने जीवन में? निर्भीक होकर, गुरु के प्रति पूर्ण आश्वस्त होकर, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव जागृत कर हम जीवन को जीना आरंभ करें। इतने बड़े गुरु मिले हैं तो इसके उद्देश्य की क्लैरिटी उनसे मांगे कि आप आए क्यों हो मेरे जीवन में, इस चीज़ की क्लैरिटी हमें दें। आइए ये सच्चा प्रश्न हम सबके अंतःकरण में जागृत हो और इसका उत्तर हम सबको प्रेरणा के रूप में गुरुदेव देते चले जाएं। हमारा जीवन सही मायने में आगे बढ़ता चला जाए, धन्य होता चला जाए और ये मनुष्य जीवन पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।